आज हम लोग क्लास 9 का दोस्तों देखिए वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए। अगर आपका भी दोस्तों 27 दिसंबर का दोस्तों साइंस का प्रथम पाली में एग्जाम होने वाला है तो वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए, तो फटाफट प्रवेश कीजिए। देखिए आपके एग्जाम में 23 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और वीडियो को पूरा देखिए। और ये भी मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से डाउनलोड करना है, ताकि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा का आंसर मिलेगा। तो चलिए आज कौन धातु है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों कल एग्जाम में रहने वाला है, यानी कि 27 दिसंबर के प्रथम पाली में कि कौन धातु है। तो आपको याद रखना आयरन जो होता है दोस्तों, लोहा, ये आपका धातु होता है। तो फर्स्ट का सी नंबर होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा कौन आपका मिश्रण है। तो यहाँ से फटाफट बताइए कौन आपका मिश्रण है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना बारूद जो होता है ये आपका मिश्रण है। तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। बारूद क्या होता है, एक मिश्रण होता है। चलिए एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा दोस्तों। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी से बताइए। भौतिक परिवर्तन है दोस्तों वो आपका क्या है। तो देखिए मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वायरल क्वेश्चन इसी प्रकार से सोशल साइंस का भी देने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है मोमबत्ती का जलना, ए नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताइए। टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करेगा दोस्तों स्टार्च का विलयन है, ये आपका टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, स्टार्च का जो विलयन है दोस्तों ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है। देखिए सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, NO2FeO4, ठीक ना। यही आपका होता है सोडियम फॉस्फेट का दोस्तों सूत्र। तो सही जवाब आपका बी नंबर होगा, जरूर याद रखिए। चलिए कहा जा रहा है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान है वो आपका कितना होता है। चलिए जल्दी से बताइए। एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान होता है वो आपका 6.2 गुना दोस्तों क्या होता है, 6.02 गुना 10⁻23 होता है। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए। ये जो आपका एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं आपको इसका आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ देने वाला हूं, तो लास्ट तक देखिए। चलिए देखिए अमोनिया में दोस्तों नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए साथ क्या यहाँ पर सी हो जाएगा, देखिए नोट करते हुए चलिए, यहीं सब प्रश्न मिलेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है वो आपका कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला 8 नंबर के बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है। देखो बेंजीन जो होता है दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सरलतम सूत्र C6H6 हो जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए C6H6 जो है दोस्तों बेंजीन का सरलतम सूत्र है। तो सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। देखिए कौन आपका मृदा प्रदूषक नहीं है। तो आपको याद रखना दोस्तों डिटर्जेंट जो है ये आपका मृदा प्रदूषक नहीं है। कौन है, डिटर्जेंट जो है ये आपका मृदा प्रदूषक नहीं है। परीक्षा में रहेगा कि कौन दोस्तों आपका मृदा प्रदूषक नहीं है, तो आपको याद रखना है डिटर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट। एकदम लास्ट तक देखिए। चलिए कहा जा रहा है कि हरित गृह गैस नहीं है। देखिए कौन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से हरित गृह गैस नहीं है। 10 नंबर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर CO2 हो जाएगा, ये आपका हरित गृह दोस्तों गैस नहीं है। बाकी मेथेन और SO2 और O3 ये ओजोन ये सब क्या है, हरित गैस है। यानी कि दोस्तों इससे क्या होता है, जो वायु आपका क्या होता है, प्रदूषण होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ए नंबर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। देखिए वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन यानी कि दोस्तों गाड़ी से नहीं निकलता है। देखो SO2 तो दोस्तों आपका निकलता है, और दोस्तों आपका ये भी निकलता है हाइड्रोकार्बन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। लेकिन फ्लाई से दोस्तों ये आपका नहीं निकलता है, ठीक ना। ये चिड़िया वगैरह जो होता है उसके मरने से उसके जो होता है उससे आपका निकलता है फ्लाई, ठीक ना। यानी कि वायु प्रदूषक के रूप में कौन उत्सर्जित नहीं होता है, तो फ्लाई नहीं होता है। तो यहाँ से सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि वायु प्रदूषित नहीं होता है, ये जरूर याद रखेगा। चलिए
बड़ा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा कौन सा कण उपस्थित आता है। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कण उपस्थित आता है दोस्तों, वो कौन रहता है जल्दी से बताइए। देखो परमाणु का जो नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। एक परमाणु आपका प्रोटॉन दिया गया है तो दूसरा आपका न्यूट्रॉन होगा, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। जरूर याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपको कल देखने को मिलेगा। एक एक प्रश्न याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहा जाए उत्कृष्ट गैस जो कौन है दोस्तों, आज तक नहीं होते। देखिए आपका क्या कहा जाए अक्रिय गैस जिसमें आपका आज तक नहीं होते, क्या होते हैं बताइएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे पेशेंट, इसका सही जवाब हीलियम हो जाएगा। हीलियम जो देगा दोस्तों ये आपका अक्रिय गैस आज तक नहीं होते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो आपका बी नंबर हो जाएगा। हीलियम जो होगा मेरे पेरेंट स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा। हीलियम इज द राइट आंसर, जो कि आज तक नहीं होते हैं। बी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है। देखिए कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होता है वो आपका क्या होता है, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होता है वो आपका 2n² होता है। और यहाँ से मिलाएगा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या अधिकतम होता है वो आपका 2n² होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। जरूर याद कर लीजिए, एक एक प्रश्न यहाँ से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, एकदम यही प्रश्न रहेगा, ठीक ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए जो बच्चा अभी तक नहीं किया है। चलिए धूम कोहरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 15 नंबर बताइए कि धूम कोहरा क्या है। तो कोहरा एवं धुआं का एक मिश्रण होता है दोस्तों, जो इसे हम लोग कहते हैं धूम कोहरा। क्या कहते हैं, धूम कोहरा जो कहते हैं दोस्तों, किसका मिश्रण होता है। तो आपको याद रखना कोहरा एवं धुआं का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग धूम कोहरा कहते हैं। तो सही जवाब की बात करेंगे तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 16 नंबर कि कौन दोस्तों समस्थानिक का युग्म नहीं है। देखिए समस्थानिक का युग्म कौन नहीं है, तो ये आपका डी नंबर जो देगा ये आपका समस्थानिक का युग्म नहीं है। लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको बताएंगे इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दोस्तों ओजोन का परत ह्रास होता है, बर्बाद होता है। किसके द्वारा ओजोन का परत बर्बाद होता है, किसके द्वारा। तो याद रखना CFC यानी कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, ये आपका दोस्तों ओजोन परत जो होता है ह्रास हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ओजोन के आश्चर्य के ह्रास को कौन रोकता है, यानी कि ओजोन आश्चर्य के ह्रास को कौन रोक सकता है। तो यहाँ से याद रखना त्वचा कैंसर जो है ये आपका ओजोन आश्चर्य के दोस्तों ह्रास को रोक सकता है, कौन। तो याद रखिएगा त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। जरूर याद रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन ऋण आवेश युक्त कण है। देखिए कौन आपका ऋण आवेश युक्त कण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋण आवेश युक्त जो कण होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है, यानी कि ऋण आवेश इस पर होता है, कितना होता है माइनस क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कुलाम होता है, यही होता है दोस्तों किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आयरन का लैटिन नाम क्या है। तो आयरन का जो लैटिन नाम है दोस्तों कौन है, तो आपको याद रखना फेरम है। क्या फेरम, ऑप्शन सी में दिख रहा है, औरम नहीं, औरम तो आपका सिल्वर का। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए एकदम मस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। देखिए कैसे नंबर है कि कौन यौगिक है। तो देखो यहाँ पर आपका यौगिक जो है यहाँ पर आपका Ca कैल्शियम और CO2 CO3 ये आपका जो होता है संगमरमर, ये आपका यौगिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिश्र धातु है, ये आपका क्या है आपका दोस्तों आणविक ठोस है, और ये आपका स्टील तो होगा नहीं, संगमरमर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 22 नंबर के बाद ताप जिस पर दोस्तों द्रव क्या होता है, वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जल्दी से बताइए, तो आपको याद रखना है द्रव्यमान कहेंगे, यानी कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान, सॉरी ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से रहा है, 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी गाय संकर जो है नस्ल भारतीय साहिवाल और स्विट्जरलैंड के ब्राउन स्विस से विकसित की गई। तो 23 नंबर बताइए, 23 नंबर क्या होगा, 23 नंबर आप लोग का कारण स्विस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कारण स्विस हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन यहाँ से याद करके जाइए, एग्जाम में रहने वाला है, एक एक प्रश्न याद कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक दोस्तों श्राव होने के कारण होने वाला रोग जो है वो आपका क्या है। तो यहाँ से बताइए 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो इसके कारण जो होता है दोस्तों आपका मधुमेह होता है, यानी कि इंसुलिन नामक श्राव के कारण दोस्तों होने वाला जो गड़बड़ी होता है वो आपका मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो इसका सही जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा, मधुमेह।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन असंक्रमणकारी रोग है। देखिए कौन है दोस्तों, आपका असंक्रमणकारी रोग है। 25 नंबर जल्दी से बताइए। तो देखिए असंक्रमणकारी जो रोग होता है वो आपका कैंसर होता है, तो डी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर है दोस्तों कि उत्तक का नाम दिया गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या हो सका। चलिए बहुत बने, देखिए उत्तक जो दोस्तों दिया गया, ध्यान दीजिएगा उत्तक है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका उत्तक जो दोस्तों ये आपका किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा कि मेयर द्वारा, यहाँ पर आपका लीवन हॉप द्वारा दिया गया था, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है कि संवेदना के चालन का दोस्तों शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किसके द्वारा बताइएगा, किसके द्वारा दोस्तों भाग में होता है, जल्दी से बताइए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। का 27 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका संयोजी उत्तक द्वारा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका संवेदना का जो चालन होता है शरीर के एक देश से दूसरे भाग में जो होता है वो आपका संयोजी उत्तक द्वारा होता है, तो इसका नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर है कि ओरिजिन नामा स्पीसीज दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो यहाँ आपको याद रखना डार्विन का हो जाएगा, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा हो गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर देखा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो आपका राणा टिग्राना होता है, क्या होता है, राणा टिग्राना जो होता है वो आपका क्या मेढक का नाम होता है, राणा टिग्राना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, तो कौन दोस्तों अंडे देने वाला स्तनधारी है, देखिए अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है, 30 नंबर जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका प्लेप्टेस जो जगह अंडा देने वाला स्तनधारी है। और देखिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, फिर हम आपको बताते हैं कहाँ से आपका वायरल क्वेश्चन मिलेगा। देखिए कहाँ पहले नंबर देख लीजिए, इस पर आपको हम पीडीएफ नोट्स भी देंगे कान में, देखिए यहाँ पर नंबर लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कहाँ से इसका वायरल क्वेश्चन आपको लेना है। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक ना। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ से इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आंसर आप लोग एक बार में डाउनलोड करके लिख सकते हैं। चलिए बताते हैं।